जितने लोग सुनना चाहते हो जरा हाथ उठा लो। दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ उठाए रखो। फिर आप लोग स्टेज पर बोझ क्यों बने हैं? घर जाके सो जाइए। कमाल है। अरे उठा लो यार दोनों, ये बीच वाले के पीछे नमाज भी नहीं होती है। उठाए रखो दोनों हाथ मर्द की तरह। एक पतला दुबला मौलवी दिल्ली से लेकर पटना तक ढेरों को सोने नहीं देता है। सुनने के मूड में हो तो दोनों हाथ उठाओ, बुलंदी के साथ उठाओ और सारा मजमा मेरे साथ आवाज दे मदीने की सरकार को। और मेरे साथ आवाज लगाकर बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज आनी चाहिए नबी के आशिक की तरह। बलियावी को जंग जीतने के लिए 72,000 नहीं चाहिए, 72 हुसैन का गुलाम चाहिए। दिल लगाए। हेलो प्लीज उठा सकते हो तो उठाओ वरना नीचे जाओ। वाह वाह। सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आवाज लगा दिल से जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर लो भैया, माइक का को हटा दो। बलियावी की तकरीर सुनने के लिए अगर बैठे हो तो कुछ कड़वा घोट पीना पड़ेगा। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं आप लेके चले जाओ। आजकल ये कारोबार बहुतों ने चालू किया है। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं वो भी अपने बाप का प्लॉट समझ के बेच रहे हैं। वाह। इन हराम खोरों के खिलाफ भी बलियावी हुल्ला बोल चुका है, छोड़ूंगा नहीं। अपनी जमात के जवानों को मैं आशिक़े पैगंबर बनने की बात करूंगा, अंगभक्त बनने की बात नहीं करूंगा। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग हो तो सुनो, पढ़े लिखे लोग हो तो सुन लो। आज तकरीर जलसे रोज करता हूं, तकरीर किसी किसी दिन कर देता हूं। क्या बात है, वाह। इसलिए अगर सुनना है तो बलियावी को यकीन दिलाओ कि मैं पत्थरों के बीच में नहीं बोल रहा हूं, मुस्तफा के गुलामों के बीच। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं भैया, तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, बस थोड़ा यही है कि मेरे मुताबिक कर दो। आवाज 20 किलोमीटर जाना जरूरी नहीं, बस जहां तक जाए साफ साफ जाए। मैं अपनी जिंदगी का बहुत कीमती चीज छोड़ सकता हूं, लेकिन अपना 1 मिनट वक्त बर्बाद होता मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मुझे जिंदा रखा क्यों गया है। क्या बात है। तवज्जो चाहूं, दिल लगाएं तो तवज्जो चाहूं, सुनिएगा। ले आओ। उसको बंद कर, मुलाजा फरमाइए। अब ठीक 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 है, ठीक है। आवाज उतनी ही रहे कि कान बर्दाश्त कर सके। पीछे तक आवाज मेरी जा रही है? अगर जा रही है तो बावाज़े बुलंद या रसूल अल्लाह कह के बता दो, मैं जान जाऊंगा आवाज जा रही है। बात समझ में आ गई?
कि आज लोगों के हाथ में सत्ता कैसे चली गई है। अगर जा रही है आवाज तो जिंदों की तरह वहां से या रसूल अल्लाह की आवाज देकर बोलो आ रही है। अरे एक साथ सारा मजमा बोल दो। और रंग में, मोहब्बत से, अकीदत से, एहतराम से, या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, सुने उलमाए कराम, मैं मुदरिस तो नहीं हूं, पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन जो पढ़ चुका हूं मुफ्ती आजम की यता से वह आज भी रंग में है। क्या बात है, वाह। एक है खबर, वाह सुनिए, वाह, बहुत उम्दा। एक है खबर, खबर, एक है मुखबिर। तवज्जो चाहूं, वाह। एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि पटना में रबीउन नूर का चांद हुआ। तवज्जो चाहूं, दिल लगा में तो तकरीर सुनेंगे। बहुत बहुत उम्दा। खबर है कि पटना में रबीउन नूर का चांद हुआ। ये खबर है, ये देखा नहीं है। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की, वाह सुभान अल्लाह। ये खबर है, देखा नहीं है। ये खबर है, वाह, देखा नहीं है। देखा नहीं है, ये खबर है, देखा नहीं है। शहादत नहीं है। वाह, ये खबर है, हाय, गवाही नहीं है। वाह ये खबर है, वाह यकीन करें न करें दिल पर मुनहसर है। वाह 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 वाह। अब जहन को हाजिर कीजिएगा, जहन को हाजिर कीजिए। जब कुछ न था, जब वाह, कुछ न था, क्या बात है। जब कोई न था, वाह, जब कहीं न था, तो कौन था? वाह वाह, तब कौन था? कौन था? बोलो, अरे बोलो ना, कौन था? यही तो नहीं समझाए लोग। इस भोली कौम को तो इसी पे लूट लिया गया। जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो सिर्फ अल्लाह था। वाह वाह, सिर्फ अल्लाह था, अल्लाह था। अब जहन को हाजिर करो। खबर, मुखबिर, दिल लगाएंगे। खबर, मुखबिर, खबर, मुखबिर। जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो सिर्फ अल्लाह था। जब जमीन न थी, अल्लाह था। आसमान न था, अल्लाह था। चांदो सूरज न थे, अल्लाह था। नबी रसूल न थे, अल्लाह था। जन्नतो जहन्नम न थी, अल्लाह था। फरिश्ते गिल्मा न थे, अल्लाह था। लौह कलम न था, अल्लाह था। अर्श कुर्सी न था, अल्लाह था। उसी अल्लाह ने अपने नूर से, तवज्जो चाहो, वाह सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, वाह, किससे, 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 अपने नूर से, किससे? तवज्जो चाहो पढ़े लिखो की। वाह, अपने नूर से वाह, बहुत अच्छा। एक नूर बनाया। वाह वाह, एक नूर बनाया, नूर बनाया। अब आलम तसव्वुर में मैं सोचते रहा, मौला तू नूर, वजूद नूर, सरापा नूर, सब नूर, वाह, और अपने नूर से तूने जिसको बनाया ये है कौन? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद,
जिंदाबाद वाह मौला तूने जिसे बनाया ये है कौन? तवज्जो चाहूं वाह ये है कौन? वाह जवाब मिला महबूब। वाह क्या कहा? महबूब दिल लगाइएगा, दिल लगाइए। क्या कहा? महबूब महबूब। मैंने कहा अर्ज की आलम तसव्वुर में मौला जिसे बनाया वाह अपने नूर से, बिल्कुल वो महबूब हैं, वाह वो महबूब हैं। मौला इनका मनसब क्या है? कहा नबूवत। नबूवत क्या है? नबूवत। ए रब्बे जुल जलाल इनका नाम क्या है? अहमद। अहमद नाम अहमद, मनसब नबूवत, वजूद महबूब। तवज्जो चाहूं, वाह मनसब नबूवत, वाह वजूद महबूब, वजूद महबूब, मनसब नबूवत, नाम अहमद। ये अल्लाह रखा कहाँ है? तवज्जो चाहूं। वाह जमीन बनी नहीं, रखा कहाँ? वाह आसमान बना नहीं, रखा कहाँ? लौह का वजूद नहीं, रखा कहाँ? कलम की पैदाइश नहीं, रखा कहाँ? जन्नत की तखलीक नहीं, रखा कहाँ? जवाब मिलेगा अपने कुर्ब में। वाह 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 कहाँ? अपने कुर्ब में, अपने कुर्ब में, अपने कुर्ब में। महबूब दूर न रहो, कुर्ब में रहो। हबीब दूर न रहो, कुर्ब में रहो कुर्ब में रहो। अब बलिया भी यहां रुक कर अर्ज करना चाहता है, रुक कर अर्ज करना चाहता है। जब रब ने महबूब बना दिया, कब? मिट्टी से पहले, आग से पहले, पानी से पहले, हवा से पहले, वाह और एक इंसान के वजूद में ये चार चीजों का होना जरूरी। मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। वाह तो परवरदिगार आदमी के वजूद में चार चीज, आग, पिन, पानी, मिट्टी, हवा, और तूने महबूब उस वक्त बनाया जब ये चारों बने न थे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो जवाब मिलेगा ये नबी नहीं है, महबूब है। ये रसूल नहीं है, महबूब है। ये हबीब नहीं, ये नबी नहीं है, महबूब है। वाह हबीब हैं, हबीब हैं, महबूब हैं, महबूब हैं, हबीब हैं। अब जहन को यही रोक लेना। एक आदमी के वजूद में चार चीज, मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, ये चारों, ये चारों मेरे नबी की अजमत की मिलाद कराने वालों, अजमत मुस्तफा समझने वालों, अमर रब ने महबूब उस वक्त बना दिया जब मिट्टी बनी ही न थी। वाह तो जब मिट्टी बनी नहीं तो महबूब में मिट्टी लगी कहां से? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, माशाअल्लाह। अब जब महबूब बन गए, तवज्जो चाहो, अब जब महबूब बन गए तो हुक्म हुआ रब का, जमीन तू भी बन जा, आसमान तू भी बन जा, चाँदो सूरज तू भी बन जा, जन्नत और जहन्नम तू भी बन जा, लौहो कलम तू भी बन जा, अर्शो फर्श तू भी बन जा, जमीनो फलक तू भी बन जा, सब बन जा, सब बन जा, वाह सब बन जा। अब बलिया भी यहां रुक करके कहता है जब जमीन बन गई, आसमान बन गया, चांदो सूरज बन गए, लौह कलम बन गए, हवाएं बन गई, जब सब बन गए, जब सब बन गए, वाह जब सब बन गए, वाह तो सवाल उठता है जमीन बनाने वाला कोई है? वाह क्या बात प्लीज है। प्लीज अख्तर भाई बैठिए, अब सुन लीजिए तकरीर, हाँ, वरना कल आप ही कहिएगा हम इतना मेहनत करनी है, हमें ही तकरीर ना सुन ली। क्या बात है। वाह क्या बात है। वाह जहन को करीब, क्या बात वाह। है। मैं क्या कह रहा था, याद दिला दे कोई। हाँ। असल पॉइंट ये है, जमीन बनाने वाला कोई है है। है। दिल लगाइए, खबर मुखबिर
मुखबिर खबर मुखबिर, क्या बात है, वाह। जमीन बन गई, लेकिन बताने वाला मुखबिर नहीं आया कि बनाया किसने। वाह तवज्जो चाहो। वाह आसमान पे चांदो सूरज सज गए, वाह, लेकिन बताने वाला कोई नहीं आया क्या बात है, कि इसको रोशनी की भीख दिया किसने। क्या बात है, वाह। तवज्जो चाहो, खबर है कि बनाने वाला कोई है, वाह, बनाने वाला कोई है, कोई है। जमीन कह रही है मेरा खालिक कोई है, वाह, आसमान कह रहा मेरा खालिक कोई है, हवाएं कह रही मेरा मालिक कोई है, अर्श कह रहा है मेरी तखलीक बख्शने वाला कोई है। अब बलिया भी कहता अपनी कौम के जियालों से डरो मत, वाह, डरो मत। वाह, छुछुंदरों के चीखने से वाह, जमीन की सच्चाई नहीं बदलती। वाह, 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 मुसलमानों की औलादों से भारत प्रेम की सनद मांगने वालों, वाह, वाह, भारत प्रेम की सनद किसी और से मांगना, वाह, मुस्तफा के गुलामों से सर्टिफिकेट तेरे मांगने की औकात नहीं। वाह, 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 भारत से कोई प्रेम इसलिए करता कि हुकूमत उसकी, पार्टी उसकी, इक्तदार उसका, चीफ मिनिस्टर उसका, प्राइम मिनिस्टर उसका, होम मिनिस्टर उसका, डीएमएसपी उसका, लेकिन भारत का मुसलमान भारत की मिट्टी से इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि उसके बाप की हड्डियां हैं, उसके दादा की कब्रें हैं या लाल किला की तामीर है। अमा भारत का मुसलमान भारत से रोजी रोटी के लिए मोहब्बत नहीं करता, बल्कि भारत का मुसलमान भारत से मोहब्बत तो इसलिए करता कि अल्लाह के एक होने का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, मिस्र में नहीं आया, रूस में नहीं आया, भारत में आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, वाह, 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 बहुत अच्छा। कोई नौजवान खड़े होकर लगाए नारा, क्यों लगाओ नारा। अल्लाहू अकबर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुलाम रसूल बलियाबी। नवाजी हजरत क्या कहना है, वाह 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 वाह। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, भारत में। वाह, अब तो बोल दो, अरे बोल, जीत खोल के बोल, तकरीर सुननी है तो बोल। तब क्या बात है, भारत में वाह, कहाँ आया, भारत में, भारत में, वाह, भारत में, भारत में। भारत में, वाह, क्या बात तवज्जो है। चाहो, बहुत नाम आदम, क्या बात, वाह, आदम, आदम, बलिया भी कहता सुनो सुनो, वाह, आदम ने जिसे खुदा की वहदानियत की बात खबर दी, मुखबिर खबर, वाह, खबर यह कि बनाने वाला बेदहुला शरीक, वाह, बेमिसलो बेनजीर, वाह, तब बलिया भी कहता वो किसी और का खुदा है जो बंदों की रोटी खाता है। वाह, मेरा खुदा बंदों की खाता नहीं, बंदों को खिलाता है। वाह, 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 वो किसी और का खुदा होगा क्या बात है, जो बंदों का मोहताज है। दिल लगावे तो एक बड़ी कीमती बात बोल दी। क्या बात है, वाह, 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 बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा, लाजवाब, वाह, बहुत, वो किसी और का खुदा होगा वाह, जिसे बंदे बनाते होंगे।
मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बना दे, वाह बल्कि मेरे खुदा की शान ये कि वो बंदों को बनाता है। वाह वो बंदों को बनाता है। जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं, जिसका निकाह हो वो खुदा नहीं, जिसकी कब्र हो वो खुदा नहीं, जिसका जनाजा हो वो खुदा नहीं, जिसका मजार हो वो खुदा नहीं, जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं। खुदा तो वो जो बनता नहीं बनाता है, मरता नहीं मारता है, पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। जब उसे खुदा के बेदौला शरीक होने का पहला मुखबिर भारत में आया, वाह 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 भारत में, वाह भारत में आया, भारत में भारत में जब वो आया, आहा, जब वो आया आया, तो आने से पहले कहां था? आहा, क्या बात है, वाह जन्नत में। जन्नत में, कहां था? जन्नत में, कहां था? जन्नत में। देखे हो? नहीं देखेंगे। जब आए जन्नत से तो तुमने अब तक देखा क्यों नहीं? आए, आहा, क्या बात है। समेट के बोल दूं 2 जुमले में? हाँ बोल दूं? सुनोगे तो बोल दूंगा। देखो भैया, धक्का देकर किसी की हुकूमत चलाई जा सकती है, बलियाबी से तकरीर नहीं कराई जा सकती। क्या बात है, मोहब्बत से बोलोगे तो बोल दूंगा। वाह वाह, अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, अब तो ये अच्छा हो गया कि सर्वे हो गया, सबका बुखार उतर गया। वाह, अरे क्या बात। बलियाबी तो अब उतरेगा कमर कस के नहीं, आहत का अमामा बांध के। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। हाँ, क्या हो गया? कोई बात नहीं, अब बैठिए बाबू, अफरोज भैया भाई बैठ बैठिए। जाइए, बैठिए अफरोज भाई। ठीक है, कुछ नहीं। अरे कहीं कुर्सी खाली देख के कब्जा कर लो यार, कब तक रोड पर मुसलमान भटकते रहेगा? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? जन्नत से। जब आदम आए जन्नत से तो थी तब ना आए। वाह, जब जन्नत थी तब नो आए, तब ना वहां से आए। आए। तो जब थी तो देखे हो? नहीं, जब थी नहीं, तो देखे हो? नहीं। थी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोल दो झूम सुभान के। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक आदम जन्नत में थे, जन्नत थी है, लेकिन आज जन्नत वहां है जहां रब का महबूब लेटा हुआ है। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात, वाह वाह, तब हदीस पाक में आया रियाजुल जन्नह। सुभान अल्लाह। अब इधर जाऊंगा तो बात दूर हो जाएगी। भारत से टूट प्रेम इसलिए है ईमान वालों को। अब पहले स्टेज दिल लगा दे तो ये हिस्सा सुन ले। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। भारत से इसलिए मोहब्बत है कि भारत में धर्म वाले तो बहुत हैं, लेकिन किसी धर्म के श्रेष्ठ अव्वल प्रतिष्ठित क्या बात है, प्रतिष्ठित अपराजीय क्या बात है, क्या बात। पर्सनालिटी ने धरती का तो नाम लिया,
धरती का तो नाम लिया, हिंद का नाम ना लिया, क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन जरा करीब का रिश्ता देख, बनाने वाला अल्लाह, वाह बताने वाला आदम सफीबुल्लाह सुभान अल्लाह। मक्के में ना भेजा भारत में। वाह वाह। और जब पैगंबरे आजम नूरे मुजस्सम सरवरे आलम रहबरे आलम वाह कायनात के मसीहा वजह वजूदे आदम जब मेरे नबी मक्के में आए तो अमेरिका का नाम नहीं लिया, रशिया का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, बर्तानिया का नाम नहीं लिया, मिस्र का नाम नहीं लिया, अगर लिया है तो हिंद का नाम लिया है। और लेकर नबी ने क्या कहा, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। अल्लाह सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, असमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अल्लामा गुलाम रसूल किबला बलियावी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बाबू प्लीज हम पर रहम कर दो। देखो लगातार हमको रात और दिन दोनों खटना पड़ता है। अभी एक मौलाना पूछ रहे थे आपकी सेहत कैसे गिर रही है। शायद तुम्हारे बलियाबी को 24 घंटे में 3 घंटा सोने को मिलता हो। मुझे मालूम है कि मेरे वोट से सबको प्यार है, मेरी औलादों के मुस्तकबिल से किसी को मतलब नहीं है, और लड़ाई तो अब छिड़ेगी। देखूंगा उनके बाजुओं में कितना दम होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम सुनो न सुनो, मैं तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की बात करते रहूंगा। मातम करो मातम। दलित भाइयों को बात समझ में आ गई कांशी राम की, यादव भाइयों को बात समझ में आ गई लालू यादव की और मुलायम सिंह यादव की। हड्डियां दफन हो गई मुसलमान, तुझको अपने लोगों की बात समझ में नहीं आई। क्या बात है, वाह। जियो, कब तक जियोगे हराने के लिए, जियो। जिस कौम के सामने कोई एजेंडा ना हो वो कौम जंगली घास की हैसियत तो रख सकती है, उसकी जगह कोठी और छोड़ में नहीं हो सकती। कटते रहो जंगली घास की तरह। मौसम बिगड़ेगा तो लोग फूंक कर सर्दी भगा लेंगे। अगर बेहोश नहीं हो तो बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुनो। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप मत बोलिए थोड़ी देर, सारा मजमा बोल दो एक साथ। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन है भैया माइक वाले? अरे मेरा नाम बलियाबी है, पार्लियामेंट में खड़ा होता था तो बड़े बड़ों को खड़ा होने की औकात नहीं थी। अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी की हुकूमत को कटघरे में विधानसभा में खड़ा करने में बलियाबी को वक्त नहीं लगता था। लेकिन मैं जानता हूं जिस कौम के लिए मैं लड़ता हूं, यह कौम कितनी जल्दी रंग बदल लेती है। बात सही है। लेकिन मायूस होकर मैं थकने वाला नहीं हूं। वक्त का इंतजार है। 1847 में 1847 में हिटलर ने जिन यहूदियों को मार के भगाया, उन यहूदियों को अमेरिका ने पनाह नहीं दिया, ब्रिटेन ने जगह नहीं दिया, फ्रांस ने पनाह नहीं दिया, इटली ने छुपने की जगह नहीं दिया।
लेकिन मजलूमों को पनाह देने के लिए उसी फलस्तीन के मुसलमानों ने कहा आओ। तवज्जो चाहूं बोल सकते हो तो बोलो, सीने में जिंदगी है तो बोलो। बलियाबी आज तकरीर नहीं कर रहा, आईना तेरे सामने रख रहा, बोलो बोलो बोलो। सुन लीजिए उलमाए किराम की। इसलिए कि फलस्तीन के मुसलमानों के वजूद पर किसी हुक्मरान की हुकूमत की छाप नहीं थी, मदनी ताजदार की, रसूल अकरम के अखलाक का निशान था। मक्के में जिसका कोई न था उसका मुस्तफा था, मदीने में जिसका कोई न था उसका मुस्तफा था। उस मुस्तफा की उम्मत ने कहा तुझे ब्रिटेन नई जगह देता, अमेरिका नहीं देता, बर्तानिया छुपने नहीं देता, तुझे खिलाऊंगा भी, तुझे रखूंगा भी, तुझे जमीन भी दूंगा, तुझे घर भी दूंगा, तुझे पानी भी दूंगा, तुझे गल्ला भी दूंगा। इसलिए कि पानी बंद करना यजीदियों का काम है और प्यासों को पानी पिलाते रहना हुसैन के गुलामों का काम है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, बिहार का शेर आया, देखो देखो कौन आया, बिहार का शेर। ये पोजीशन क्लियर हो गई कि जिसे कोई जगह नहीं देगा उसे नबी का गुलाम जगह देगा। और भारत के इतिहास का पन्ना पलटो, भारत के इतिहास का पन्ना पलटो। जब इंदिरा गांधी को यूपी के रायबरेली में राजनीतिक एतबार से विकलांग बना दिया गया तो कर्नाटक के मुसलमानों ने कहा मैडम घबराओ मत, हम अभी जिंदा हैं। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र के सामंतवादियों ने चक्का जाम करके कह दिया दलित को पार्लियामेंट न जाने देंगे, बंगाल के मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने कहा अंबेडकर घबराओ मत, अभी नबी वाले जिंदा है। और जब अभी 2014 में राहुल गांधी को 24 में नहीं 24 में, हाँ इससे पहले कब, 24 2019 में जब रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी का चक्का जाम होने लगा तो वायनाड के मुसलमानों ने कहा घबराओ मत, अभी नबी का गुलाम जिंदा है। क्या बात। तवज्जो चाहूं, ये मेरी तारीख है, ये नबी के गुलामों का इतिहास है, ये रसूल के वफादारों की पहचान है कि जब सब ठुकरा दे तो हम गले लगाते हैं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, वाह वाह, तवज्जो चाहूं, दिल लगा के बोलोगे तो तकरीर बलियाबी के सुन लो। जोर तवज्जो। बोला जा वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। लेकिन इसी भारत में मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई। मॉब लिंचिंग करने वालों को कोई दहशतगर्द नहीं बोला, ट्रेन में चुन चुन के दाढ़ी देख के मारा गया। मारने वालों को कोई आतंकवादी नहीं बोला। मेरी मस्जिदों को दीन में बुलडोजर से तोड़ दिया, तोड़ने वालों को कोई दहशतगर्द नहीं बोला। लेकिन आज बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए, नबी के दीन के हुर्मत के लिए अपनी जमीन की बात करे फलस्तीन का गरीब मुसलमान तो ये न बोले दहशतगर्द है। भारत के किराए के भड़वे बोले दहशतगर्द है। बलियाबी कहता सुनो सुनो, इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है,
इस्लाम नबी के आशिकों का मजहब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जोर से खड़े होकर के नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी गाजी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, हक है, हाय वाह बहुत क्या तेवर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी जमीन और मिल्कियत की बात करना आतंक है, वाह बहुत तो उठाओ वो कड़ी। जब इसी भारत की मिट्टी पर राष्ट्रपिता गांधी के नेतृत्व में अल्लामा फजल खैराबादी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत मोहानी, अल्लामा मौलाना काफी अली, मौलाना किफायत अली, सिवान के मौलाना मजहरुल हक, सिवान के मौलाना मजहरुल हक, ये सारे लोग राष्ट्रपिता बापू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। तो विक्टोरिया के गुंडों ने क्या कहा था? आजादी की बात करने वाले दहशतगर्द हैं। तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो की, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो की। अपने वतन की आजादी की बात करना दहशतगर्दी है, तो तुम मुझे रोज दहशतगर्द कहो, मैं लड़ते रहूंगा, मैं लड़ते रहूंगा। उन दिनों किसी के गले में दर्द नहीं होता था जब फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस के सहन में मेरी मां बहन बेटियों की गोद से दूध पीछे बच्चों को लेकर मां के सामने दो टुकड़े किए जाते थे। मैं सीना पीट कर यही कहती थी, या अल्लाह, या अल्लाह, जुल्म से निजात कब मिलेगा? बैतुल मुकद्दस की गुंबद, बैतुल मुकद्दस के गुंबद के साए में माओ ने बेटों को लुटते देखा, जवान बेटों के टुकड़े देखा। यूरोप चुप, अमेरिका चुप, मिस्र खामोश, सूडान चुप। लेकिन बरसों बाद जब अली के गुलामों ने, हुसैन के वफादारों ने, नबी के आशिकों ने अपनी जमीन पर, अपनी मिट्टी पर बैतुल मुकद्दस की आजादी का झंडा गाड़ दिया, तो अब कलेजे फट रहे हैं, दर्द हो रहा, तीस मार रहा। कुछ लोगों ने कहा चुटकी में मसल देंगे। बलियाबी कहता याद रखना, हुकूमतों को मसलना आसान है, नबी के आशिकों को मसलना आसान नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, और इसका तो तुमने एक नहीं अनेकों बार रिहर्सल कर लिया है, अनेकों बार। बद्र में मसलना चाहा, 313 ने औकात बता दिया। बद्र में बदलना चाहा, 313 ने औकात बता दिया। करबला में 22,000 मिलकर बदलना चाहा, 72 ने औकात बता दिया। इसी भारत का एक राजा, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो। क्या रंग है? भारत का एक राजा वजूद को बदलना चाहा, एक ख्वाजा ने सारी हैसियत बता दिया। एक ख्वाजा ने
जब नबी की अजमत, रसूल की रिफात, मुस्तफा की शौकत, महबूब की बुलंदी पर जब सऊदिया के ज़कातखोरों ने पत्थर मारना चाहा तो बरेली के एक इमाम अहमद रजा ने पूरा नक्शा बदल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। और जब जिन्नातों का जुल्म, तवज्जो चाहो, जब जिन्नातों का जुल्म, खबीसों का टांडो, भूत और प्रेत की यलगार मजलूमों का खून चूसने लगी तो किछौचा के मेरे मखदूम ने बगैर किसी वकील के जुल्म के खात्मे का खंजर निकाल लिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर, सब तो बेदार हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम भी आप लोगों ने बहुत दे रखा है। इस वक्त आपके बलियावी के जिम्मे ये नहीं है कि मुझको जीने की ख्वाहिश है, और ये भी नहीं कि अब कुछ बनने की तमन्ना है, बस एक ही जुनून है। मुसलमानों, जमीन बहुत कीमती खरीद लो और बगैर नक्शे का घर बना लो। बगैर नक्शे का। अख्तर साहब, नेताजी कहां चले गए? शहजाद भाई हैं? अच्छा, वो उधर छुप के बैठे। उनकी पूरी टीम को मैं और पूरे सादुल्लापुर, कौन सी जगह, नाम मत बिगाड़ो लो। इस वक्त भारत में एक ही काम हो रहा, नाम अच्छा हो तो बिगाड़ दो। अच्छा हजरत, एक का कोई बात है? सुनिए सुनिए बड़े साहब, सलाम अलैकुम। एक मिनट। अब कौना फौज में भर्ती हो खबर तू? भागा मत। मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? उलमाए कराम तवज्जो दें। आजकल तो पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस की बल्ले बल्ले है। एक बात बताओ, सादुल्लापुर में तशरीफ लाए ईमान वालों, इंसानों, मजहब चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, कोई बीमार पड़े और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर आला लगा करके तुरंत बोले आपकी किडनी डैमेज है, मान लेते हो कि नहीं? अरे बोलो ना। उसने आपकी खराब किडनी दिखाया नहीं, बोला आपने उसने कहा हार्ट में ब्लॉकेज है। कौन नस कहां ब्लॉक है देखा तो नहीं? माना कि नहीं? मान लिया। यानी बिन देखे डॉक्टर जो कहे सब मान लो। बिन देखे डॉक्टर जो बोले सब मान लो। का ब्रेन में ट्यूमर है, मान लिया। तिल में पथरी है, मान लिया। हार्ट में ब्लॉकेज है, मान लिया। ब्लड में कैंसर है, मान लिया। देखा किसी को नहीं। अरे अकल के टूअर, जब बिन देखे डॉक्टर के कहे से
तुमने बीमारी मान लिया तो नबियों के कहने से एक खुदा को एक खुदा क्यों नहीं मान लेते? अब जहन को यही रोक लेना। मुखबिर खबर, मुखबिर खबर। दिल लगाएंगे तो बात बन जाएगी मोहब्बत से। ये आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले तो लगता है कसम खा के आए हैं कि बोलूंगा निकाह टूट जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सारा मजमा मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो। मुखबिर खबर। निकलते हुए चांद ने, डूबते हुए सूरज ने, बिछी हुई जमीन ने, बिछी हुई जमीन, जमीन के अंदर सोना भी, तांबा भी, पित्तल भी, चांदी भी, लोहा भी, एल्युमिनियम भी, गैस भी, पेट्रोल भी, डीजल भी, जहर भी, शिफा भी। तवज्जो चाहूं। हजरत एक शीशी में शहद और जहर दोनों रह सकता क्या? अरे बोलो ना। एक ही शीशी में दूध और शराब रख सकते क्या? लेकिन मेरे रब ने एक ही जमीन की गोद में सबको रखा और सब महफूज। जहर भी महफूज, शहद भी महफूज, एल्युमिनियम भी महफूज, तांबा भी महफूज, पीतल भी महफूज, सब महफूज, सब सेफ जोन में, सब सेफ जोन में। ये सारी चीजें बता रही हैं कोई पैदा करने वाला है, इसका कोई खालिक है, इसका कोई मालिक है, हवा चलाने वाला कोई है, रिस्क देने वाला कोई है, जमीन की गोद से अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल निकालने वाला कोई। लेकिन मुखबिर नहीं था, और पहला मुखबिर आदम। जब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम ने खबर दी, खबर दी। मौलाना बाद में मोबाइल चला लीजिएगा। इस मोबाइल के डब्बे पर बलियाबी ने अपनी जिंदगी का बड़ा कीमती वक्त बर्बाद किया है, फिर भी हमारे लोग संभलने को तैयार नहीं है। जहन को करीब करना। लेकिन इस वक्त बलियाबी अब यहां अपनी गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर आपके जमीर की आवाज सुनना चाहता है। एक बात बता दे मुसलमान मुझको, जमीन बहुत कीमती खरीद लो। दिल्ली में, मुंबई में, सिवान में, पटना में, गोपालगंज में, कोलकाता में, और जमीन पर मकान बनाने का कोई नक्शा ना बनवाओ, अपने ही से बना दो। पता चला जहां बेडरूम होना चाहिए वहां बाथरूम है, जहां बाथरूम होना चाहिए वहीं बेडरूम है। लेकिन जमीन छोटी ही हो और नक्शे के साथ बने तो छोटी सी जगह में इंजीनियर निकाल देता है कि बेडरूम यहां रहेगा तो लाइट रहे ना रहे, पंखा चले ना चले, हवा मिलती रहेगी। मेरे अजीज, तुझसे हाथ जोड़ के बलियाबी भीख मांगता है। मकानों का नक्शा तो तूने बना लिया, अपनी नस्लों का नक्शा तुम कब बनाओगे? बता तुझको तेरी औलादों के जीने का नक्शा क्या है? आज के गोपालगंज को बलियाबी 40 साल पहले से देख रहा है। झूठ मत बोल।
कि तू बरसों का मालदार है, झूठ। अरे मुसलमान, तुझे क्या पता रे, हम सबों के बाप दादा ने नमक रोटी तेल नमक के साथ खाकर जिंदगी बिता ली, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा, नहीं बेचा। नमक भात खा के जिंदगी काट लिया, क्यों नहीं बेचा? इसलिए कि उन अनपढ़ किसानों के सामने कॉपी कलम तो नहीं था, लेकिन अपनी औलादों के मुस्तकबिल का एक नक्शा था। बता मेरे अजीज, तुमने मैट्रिक किया, तुमने बीएड किया, तुमने ग्रेजुएशन किया, तुमने एमएड किया, तुमने दुबई देखा, तुमने कुवैत देखा, तूने बुजाबी देखा, तूने सऊदी देखा। बता तेरी औलादों के लिए क्या जिंदगी का कैलेंडर है? कोई नक्शा है? कुछ नहीं। मेरे अजीज, बलिया भी तो तुझसे सिर्फ 5 साल की भीख मांग रहा है, सिर्फ 5 साल की। 10-20 साल मत दो, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद मेरी औलादों को कोई हुक्मरान आंख दिखाने की गलती नहीं करेगा। तवज्जो चाहूं, डर नहीं रहे तो सुनिए, ये झूठे की गारंटी नहीं है, सच्चे की गारंटी है। मैं वो गारंटी नहीं दूंगा कि 15 लाख आएगा, आज तक 5 पैसा नहीं आया। लेकिन मेरा भारत भी क्या महान है साहब, जो माथे का बाल न संभाल सका वो यूपी संभाल रहा है, और जो बीवी का बोझ नहीं संभाल सका वो पूरा भारत संभाल रहा है। लेकिन इस मेडिकल हाईटेक के दौर में हजरत, अमेरिका ने कहा कि देखो मैं मेडिकल साइंस में इतना डेवलप कर गया हूं, जैसे इस्राइल बोलता था कि आधुनिक हथियार में मैं इतना ऊपर हूं कि सुपर हूं, इतना ऊपर हूं कि सुपर हूं। अब मुट्ठी भर निकल गए नबी वाले, तो आज 3 दिन से कह रहे हैं कोई है? बोल सकते हो तो बोल लो, डरने वाली कौम नहीं है तो बोल लो। कोई है? तो अमेरिका ने सीना ठोक करके कहा कि मेरा मेडिकल साइंस इतना डेवलप है कि मैं एक मरीज का, एक पेशेंट का हार्ट बदल दिया। बरक दो बाबू, बड़ी मोहब्बत से बच्चे हमारे प्रोग्राम में लगे, प्लीज बैठ जाओ। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि एक आदमी का मैंने हार्ट बदल दिया, और हार्ट बदलने के 8 ही घंटे के बाद वो पेशेंट काम मांगने लगा। क्या? मुझको वर्क दो, मैं फिट हूं। तो चाइना ने कहा ये कौन सा तुमने तीर मारा जी? मैंने एक आदमी की दोनों किडनी बदल दिया। तवज्जो चाहूं, तो 6 घंटे के बाद वो काम मांगने लगा। तो भारत ने कहा तुम दोनों बेवकूफ हो, हमने सिर्फ एक आदमी बदला है, आज पूरा भारत काम मांग रहा है।
हजरत, काश मेरी तकरीर 11 बजे करा दिए होते, लेकिन मैं आपकी भी मजबूरी समझता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह सादुल्लापुर के जवानों ने, बुजुर्गों ने यह साबित किया है कि गोपालगंज में ठीक है पैसों के बल पे कुछ घर के लोग आवारा हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफा के गुलामों के जिस्म अभी इश्क़ रसूल की चिंगारी बची हुई है। बलिया भी तुझसे सिर्फ थोड़ी सी भीख मांगता 5 साल के लिए। प्लीज ए बेटे, नहीं नहीं, मैं भूल जाऊंगा, तवज्जो चाहूं, सिर्फ 5 साल के लिए। वोट नहीं मांग रहा हूं, पैसा नहीं मांग रहा हूं। वैसे मैं जान रहा हूं कि आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों के मोहल्ले में कोई वोट मांगने नहीं आएगा, इसलिए कि लोग खुशियों की मिठाई बांट रहे हैं कि मैंने तो इस कम्युनिटी को विकलांग बना दिया है। लेकिन 11 नवंबर से जो दवा बलियावी देगा, एक एक खुराक, और इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है, तो ढेर बेहोशों को होश में ला देगा। अगर कोई अपनी पगली औलाद के लिए जीने की तमन्ना रख सकता है, तो बलियाबी अपने बाशऊर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मरने का हौसला क्यों नहीं रख सकता? लड़ाई तो होगी होगी। सिर्फ 5 साल टाइम दे दे, 5 साल। लोन मांगने की नौबत नहीं आएगी, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीख का कटोरा तेरी औलादों के हाथ में नहीं होगा। मुसलमान सिर्फ एक काम कर दे, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, आसान कर दो। और मैं जानता हूं कि बेटा बेचने की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की हवेली से आई है। अरे जमीर जिंदा है तो पूछ अपने आप से, आज से 20 साल पहले इसी सादुल्लापुर में जब बारात आती थी, जब बेटियों की बारात आती थी, तो इसी जमीन पर दस्तरखान बिछाकर लोग खाना खिलाते थे, सुन्नत अदा होती थी। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, सही है कि गलत? गलती से अगर किसी को कह दीजिए कि ये प्लेट है, लीजिए खाना खा लीजिए, तो ये हमारे शायरी इस्लाम इंजीनियर साहब और अख्तर जिया साहब सीधे भड़क के खड़े हो जाएंगे, बोले भिखमंगा समझा है क्या? क्या मौलाना बोलेंगे ना? क्या हजरत कह दिया कि ये प्लेट लीजिए और खा लीजिए? लेकिन मुसलमान तो इस वक्त कितना वीआईपी भिखमंगा बन गया है रे। बारात में जाता है तो कटोरा और प्याली लेके लाइन में खड़ा है। क्या गैरत अंदर से जागती है? रहम कर दो मेरी बच्चियों पर। बलियाबी ने, इदारे शरिया ने यह आहद किया, भारत में कुछ पागलों को तैयार किया गया है कि तुम नबी रहमत की इज्जत पे पत्थर मारो, हुकूमत तुझको बचाएगी। और नबी की अजमत की हिफाजत के लिए मुसलमान का बच्चा सड़कों पर निकले तो 41-47 से बूंद दो।
3 साल पहले यही ड्रामा हुआ था। रांची में छोटे छोटे बच्चे उतरे थे, फेक न्यूज पे उतर गए थे। हमारे बच्चों को पुलिस की वर्दी के पहने हुए वर्दीधारी गुंडे मेरे बच्चों का पहले भरोसा जीते। करीब आओ। हमारे बच्चों ने अपना हमदर्द समझकर कुर्बत करीब गया, कहा अब घर जाओ। जब बच्चे जाने लगे तो हमारे बच्चों के पीठ में गोलियां मारी गई। नन्ही नन्ही जान नामूसे रिसालत के लिए दम तोड़ते रही। तेरे बलियाबी को खबर मिली, मैंने कहा हुक्मरानों कान खोल के सुनो, भारत में मेरी दुकानें लुटती रही, हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। मेरे मकान जलाए गए, हम चुप रहे। मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, मेरे रसूल की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अब तक तो तारीख में एक करबला दिखा है, रसूल की इज्जत के लिए हर शहर करबला बन जाएगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। लावारिस समझ लिया है लोगों ने मेरी औलादों को। जब चाहो उठाकर आतंकवादी कह के डाल दो। जिया साहब एमपी था, सुनो गौर से, जमीर जिंदा है तो, मर गया है तो कोई टेंशन नहीं बलियाबी को। मरी हुई लाशों को ढोने से कोई फायदा नहीं। जिंदगी बाकी हो तो एक धड़कन काफी है मुस्तकबिल बदलने के लिए। तवज्जो चाहो। अख्तर भाई एमपी था, गया, खबर मिली हमारे 7 बच्चों को पहाड़ पर ले जाकर इनकाउंटर किया गया। इल्जाम लगाया गया कि लकड़ी की चाबी से जेल का ताला खोल रहे थे। क्या गजब की लॉजिक थे, लकड़ी की चाबी से जेल का ताला खुल जाए। हमारे बच्चों को ले जाकर इनकाउंटर किया गया। जब मैं पहुंचा तो लगे बलियाबी हिंदुस्तानी ने ही कोई टेररिस्ट हो। करीब करीब 9 गाड़ी फोर्स पीछे लगा दी गई। जब जेल के अंदर गया तो मैंने कहा वो चाबी दिखा जेलर, जिस लकड़ी की चाबी से मेरे बच्चों ने तेरा ताला खोला था। अगर जमीर में जिंदगी हो तो बोल दो, अगर जिंदा है तो बोल दे। जब जेल से बाहर निकलने लगा बच्चों से मिलकर के, तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा के कुछ बच्चे थे हमारे, उन सबों ने कहा कि हजरत कोई एक औरत है नकाब पहनकर खड़ी है, आपसे मिलना चाहती है। बलियाबी आज भी अपने को रोक नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही मैं करीब गया मैंने कहा बोलो बाबू कौन हो आप? बोले मुझको पता नहीं था कि आप ही मौलाना बलियाबी हो। कभी कभी टीवी पर देखती थी, अखबार में कभी कभी देखती थी। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करने के लिए खड़ी हूं। ये मेरी गोद में मेरी औलाद है, 6 माह की उम्र हो चुकी है। मेरी औलाद मेरे शिकम में थी, मेरे शौहर को दहशतगर्द के जेल में डाला गया।
आज 1.5 साल से मैं दरवाजे पर हर 15 दिन पर आती हूं। अब मैं थक गई हूं, अब मैं टूट गई हूं। भीख मांग कर अपनी औलाद की परवरिश करूं या भीख मांग कर अपने शौहर की रिहाई का मुकदमा लड़ूं? मैं टूट चुकी हूं। मोर्चा के कुछ बच्चों से मैंने कहा, बेटे क्या कर सकते हो? एक लड़के ने कहा, हजरत आज के बाद मुकदमे से लेकर के बच्चे के दूध तक का इंतजाम हम लोग करेंगे। कब तक? हमें बता दो कब तक? 32 साल, 30 साल, 25 साल मेरे बच्चों को जेल की सलाखों में डाल के रखा जाता। सेकुलर कहलाने वाला एक खड़ा होकर कभी नहीं बोला कि जिन बच्चों पर जुर्म साबित ना हो सका उन ईडी और उन आईबी और सीबीआई के अफसरों पर कार्रवाई कब करोगे, जब बगैर सबूत के इन बच्चों को दहशतगर्द कहा गया। भारत में किसी एक आदिवासी के बेटे के चेहरे पर कोई पेशाब कर दे तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। हमारी बेटियों की आबरू से कोई रोज खेले, एक लफ्ज नहीं निकलता। फैसला आप कर लो। तब बलियाबी ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल 4 स्टेट के 700 उलमा को पटने में बुलाया। उसमें डॉक्टर भी थे, वकील भी थे, इंजीनियर भी थे, रिटायर्ड आईएएस भी थे, आईपीएस भी थे। मैंने कहा अब कब उतरोगे मैदान में, तय करो। तब हुआ कि 5 एजेंडे पर इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चले। पहला, नामूसे रिसालत पर कानून बनाओ। मेरे नबी के साथ अगर किसी भी धर्म के महानुभाव को की इज्जत से कोई खेलवाड़ करे तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। और दूसरा बढ़ता हुआ मॉब लिंचिंग, टोपी दाढ़ी देखकर दहशतगर्द, निकाब और हिजाब देखकर मेरी बेटियों की आबरू तार तार करने का झुंड, जमीनों पर दीन के उजालों में कब्जा। अब वक्त आ गया है कि जिस तरह दलित भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ उसी कानून के तहत, उन्हीं धाराओं के साथ, उसी कानून के तहत बोल दो। अरे बोल दे, डरता नहीं है तो बोल दे। माशाअल्लाह। आइए मौलाना, ये हमारे हजरत मौलाना अजहरुल कादरी साहब, बस 2 मिनट। यह बहुत देर से बोल रहा है। आपका उन्हीं धाराओं के साथ अब वक्त आ गया है कि भारत के मुसलमानों में एतमाद और भरोसा जिंदा करने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। बोलो, ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
अरे जोर से बोल, जिंदा है तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसके लिए अगर आवाज दिया जाए तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? कितने लोग निकलोगे? हाथ उठा के बता दो, कितने निकलोगे? हाथ उठाकर बताओ। उठाए रखो, उठाए रखो। हजरत लोग, आप लोग निकल पाइएगा कि नहीं? मौलाना, जिस इलाके में तहरीक बेदारी की तहरीक चल पड़ी है, मैया दूध पिलाई है, तो कोई डीजे और बाजा बजा के दिखा दे। यही मेरा जवान है जो दूल्हे मियां को गांव में नहीं ढुकने दे रहा है। तो गोपालगंज के कौन स्टेडियम है? मिंज स्टेडियम में अख्तर भाई, ज्यादा हक आप लोगों का बनता है। मैंने मौलाना अख्तर जिया से भी कहा, मौलाना गयासुद्दीन से भी पहले बात हुई, मौलाना नूर आलम से भी, मौलाना रफीक आलम से भी। आज से करीब 1 साल पहले मीटिंग हो चुकी है। सोए हुए को जगाना आसान है, जगाए हुए को उठाना आसान नहीं है। अपने काम के लिए सबको फुर्सत है, नस्लों के मुस्तकबिल के लिए किसी किसी को फुर्सत है। मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, आज भी मेरी कौम का नौजवान अपने आलिमों की कितनी इज्जत करता है, अंदाजा है? हमारा कोई मंत्री मुख्यमंत्री हो रहा करे, लेकिन किसी मंत्री की जूती मेरा बच्चा सीधी नहीं करता। किसी चीफ मिनिस्टर का हाथ मेरा बच्चा नहीं चूमता। लेकिन आज भी मेरे बच्चों में आलिमों का एहतराम इतना जिंदा है कि गांव के मस्जिद के पेश इमाम का हाथ भी चूमता है, जूती भी सीधी करता है। अगर मेरा आलिम दस्तरखान पर बैठा है, हाथ धोना चाहे, तो हमारे बच्चे बगलदान लेके दौड़ जाते हैं। ये मोहब्बत, ये एहतराम दूसरे मजहब के लोगों को नहीं है। हमारी ये नस्लें मुंतजिर हैं कि आहद का अमामा बांध कर मेरा आलिम कब निकलेगा। और मैं ये भी जान रहा हूं कि जब निकल जाएंगे मुस्तफा वाले आहद का अमामा बांध कर, तो दुनिया देखते रह जाएगी, चट्टान खसकते जाएगा, रास्ता निकलते जाएगा। तो नवंबर के आखिर में, दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सके तो आप लोग जितनी जल्द हो मीटिंग करके हर प्रखंड से 20-20, 25-25 नौजवानों की टीम बना लीजिए। और उस कॉन्फ्रेंस में वो जलसा नहीं होगा, उसी तहरीक बेदारी के इजलास में एक रेजुलेशन पास किया जाएगा, अवाम की अदालत से। नबी की इज्जत पर कानून बनाओ, मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाओ, आबादी के हिसाब से हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों में जगह दो। वरना अब कंपनी के चक्कर में पड़कर पैरों में कील नहीं गड़ाएंगे। कंपनी चाहे जो हो, साइज काटेगा, पहन के चलते रहेंगे, ये पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज, आखिर में फिर एक बार भरोसा दिला दो अपने बलियावी को कि क्या तहरीक बेदारी गोपालगंज में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तिलक और जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुसलमानों के बच्चों के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नबी की इज्जत और नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कहने से नहीं बनेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और बलियावी कहता है कि जिस किसी सियासी पार्टी में आप हो, रहो।
लेकिन गिर के मत रहो, खूंटा गाड़ के रहो। जब दूसरे का झंडा, दूसरे का बैनर, दूसरे का पोस्टर, दूसरे का नारा लगाने के लिए अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना पेट्रोल, अपनी एनर्जी, अपना पैसा खर्च करके निकलते हो तो जगह कहां मिलती है? नीचे। स्थान कहां है? गेट पर। आधा सूत के प्रणाम सलाम करता है, तब भी कोई भर नजर नहीं देखता। मुसलमानों, एक मर्तबा नबी की इज्जत का झंडा लेकर उतर जाओ गोपालगंज में दीन में, तुम किसी को नहीं ढूंढोगे। प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहले लोग तुझको ढूंढने लगेंगे, तुझको ढूंढने लगेंगे। इसलिए कि मैं जानता हूं, खूब बढ़िया से जानता हूं, किसी की नस बची नहीं है जिसका स्कैन बलियावी की जेब में ना हो। वक्त का इंतजार करो। जब कोई अपने बताहा बेटे के लिए जी सकता है तो बलियावी भी अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते मरने का अहद कर सकता है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए और सादुल्लापुर और गिरदोनवाह के ईमान वालों की जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। अरशद इकबाल।